हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश कॉर्नर। और आज हम लेके आए हैं फ्रेजल वर्ब एंड इसके साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेजल जो फ्रेज होते हैं उसकी डेफिनेशन क्या होती है पहले ये समझना ज़रूरी है। फ्रेज किसे कहते हैं? फ्रेज शब्दों का वह समूह है जिसका कुछ अर्थ तो निकले परंतु पूरा अर्थ न निकले। यानी क्या कह सकते हैं, फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों एक साथ नहीं होते, इनको अलग अलग रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल से समझिए, द मैन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ए नाउन फ्रेज है। ये क्या है? एक नाउन फ्रेज है। यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है वर्ब फ्रेज। अब ये एक तो वर्ब फ्रेज होता है। अब ये वर्ब फ्रेज क्या काम आता है, कैसे यूज होता है? वर्ब फ्रेज हम उस फ्रेज को कहते हैं जिसमें वर्ब क्रिया का काम करे, वो वर्ब फ्रेज होता है। फ्रेज का मतलब होता है बच्चों वाक्यांश। तो वाक्य का या सेंटेंस का वह पार्ट जो एक वर्ब की तरह यूज किया जाता है, वर्ब फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हाउ डू यू कम बाय दिस पेन। अब यहाँ पे जो कम बाय है वो एक वर्ब की तरह यूज हुआ है, लेकिन ये एक वर्ब फ्रेज है। गांधी जी वांटेड टू डू अवे विद अनटचेबिलिटी। यहाँ पे टू डू अवे विद ये एक वर्ब फ्रेज है, यानी फ्रेजल वर्ब है जो एक वर्ब की तरह यूज की गई है। अब नेक्स्ट इसमें है प्रीपोजिशनल फ्रेज। जो वर्ब फ्रेज है उसके अंदर हमारी जो वर्ब होगी वो उस क्रिया से आगे लगी मिलेगी आपको, और प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर ये जो वर्ब है ये उससे पहले मिलेगी। ठीक है, ये डिफरेंस है बच्चों। यहाँ पे देखो, जैसे कम के बाद वर्ब के बाद बाई लगा है, ये है वर्ब फ्रेज। और जैसे यहाँ पे एट होम, तो जो होम है उससे पहले यूज हुई है प्रीपोजिशन, तो ये होगी प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये डिफरेंस है इसके अंदर, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं बच्चों जो क्रिया की तरह यूज किए जाते हैं और किसी वर्ड के साथ लग के, किसी क्रिया के साथ लग के वो प्रीपोजिशन उसका मीनिंग चेंज कर देती हैं। अब देखिए, बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है टू सपोर्ट, यानी समर्थन करना, किसी चीज़ को समर्थित करना, यानी उसको मानना। ऑल द स्पेक्टर्स विल बियर आउट द ट्रूथ ऑफ माई स्टेटमेंट। ऑल द स्पेक्टर्स, स्पेक्टर्स होते हैं बच्चे दर्शक, जितने भी वहाँ देखने वाले थे उन्होंने इस बात का समर्थन किया, द ट्रूथ ऑफ माई स्टेटमेंट, कि मैंने जो बात कही वो बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखिए, बियर। वर्ब हमारी सेम है बियर, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन चेंज होने की वजह से इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है टू टॉलरेट, सहन करना। आई कैन नॉट बियर विद दिस इंसल्ट। मैं इस बेइज्जती को सहन नहीं कर पाऊंगा, नहीं करूँगा। नेक्स्ट देखिए, ब्लो आउट। टू पुट आउट बाई ए पफ ऑफ ब्रीथ और विंड, यानी फूंक मारकर किसी चीज़ को बुझा देना। ब्लो आउट द लैम्प प्लीज। नेक्स्ट है ब्लो के साथ अगर हम ओवर लगाते हैं तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू पास अवे, समाप्त हो जाना। द स्टॉर्म हैज ब्लोन ओवर। तूफान समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। ब्लो के साथ अगर अवे लगाते हैं, टू ड्राइव बाय ए करंट ऑफ विंड, यानी उड़ा देना। द विंड ब्लू अवे हिज कैप। हवा ने उसकी कैप को उड़ा दिया। ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है बच्चों टू फेल, असफल होना, किसी चीज़ में सक्सेस न होना। योर हेल्थ विल ब्रेक डाउन अंडर द प्रेशर ऑफ आवर वर्क। ज़्यादा काम का ज़्यादा प्रेशर होने के कारण तुम्हारी जो हेल्थ है वो ब्रेक डाउन, यानी डाउन आती जा रही है, असफल होती जा रही है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा। ब्रेक के साथ अगर हम आउट लगाएंगे तो यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा स्प्रेड सडनली, फूट पड़ना। कैलोरा हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी। जो हैजा है उसने पूरी सिटी को बर्बाद कर दिया, उसके अंदर फूट पड़ा, एकदम से अचानक से आ गया और पूरी सिटी बर्बाद हो गई। ब्रेक इनटू, टू एंटर फोर्सिबली, यानी सेंध लगाना, किसी के घर में चोरी करना। द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। चोरों ने उसके घर में सेंध लगाई। ब्रेक अप,
ब्रेकअप का मतलब होता है टू डिस्पर्स, विसर्जित होना। द मीटिंग ब्रोक अप एट 9 AM। हमारी जो मीटिंग थी वो सुबह शाम के 9 बजे विसर्जित हो गई, ख़त्म हो गई। ब्रिंग आउट, टू पब्लिश यानी छापना। द न्यू एडिशन ऑफ दिस बुक विल बी ब्रॉट आउट सून। जल्दी ही इस नई बुक का जो एडिशन है, न्यू एडिशन है, वो छपके आएगा। ब्रिंग अप, टू मेंटेन, टू रियर यानी पालन पोषण करना। ही वॉज ब्रोट अप बाय हिज ग्रैंड मदर। हमारी दादी माँ के द्वारा हमारा पालन पोषण हुआ है। ब्रिंग राउंड, इसका मतलब होता है बच्चों टू परस्यूड यानी मनाना। वी ट्राइड आवर बेस्ट टू ब्रिंग हिम राउंड बट फेल्ड। मैंने उसको मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माना, मैं फेल हो गया। ब्रिंग अबाउट, टू कॉज, किसी का कारण बनना। गैम्बलिंग ब्रोट अबाउट हिज रून, उसकी विनाश, रून होता है बच्चों बर्बाद हो जाना, उसकी बर्बादी का कारण क्या बना? गैम्बलिंग। गैम्बलिंग क्या होता है बच्चों? जुआ वगैरह खेलना। ब्रिंग फोर्थ, टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना, पैदा करना। द ट्रीज हैव ब्रोट फोर्थ न्यू लीव्स। जो पेड़ हैं उन्होंने नए नए जो लीव्स हैं वो पैदा करने शुरू कर दिए हैं। तो बच्चों यहीं पे हमारा जो फ्रेजल वर्ब का जो टॉपिक था हाफ यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय।